में अगर ये फैक्ट्री ना होती तो हम अपनी पूरी जिंदगी गांव की खांग चाटते हुए बिता देते। आपका शुक्रिया मैनेजर डेविड, शुक्रिया चेयरमैन साहब, शुक्रिया मैनेजर शुक्रिया आप दोनों डेविड, का। शुक्रिया चेयरमैन साहब। तो वो तू था जिसने उन्हें बुलाया, पकड़ो इसे। समझ गया? उठ उठ, चल उठ। तुम तो गए। मैं गया? ये सब मैं चेयरमैन सर को बता दूंगी। हो गया अगर तूने मदद के लिए किसी को बुला दिया। मैं तुझे बताता, हम लोग तुम्हें देख के पहले ही समझ गया था कि तुम कोई चालबाज हो। तुम्हारी खातिरदारी के लिए भेजा है हमारे चेयरमैन। ये एक एक्स्ट्रा डोज है। भाई भाग जाओ, भाई भाई भाई। लीना, लीना मैं यही हूँ, लीना। इतने छोटे से बात को भी नहीं संभाल पाए। लीना, ये तो मुझे चेयरमैन बचाओ, सर है। लीना। सेक्रेटरी लीना, आप कहाँ जा रही हैं? उस कमरे में क्या चल रहा है? कुछ दिन पहले हमने कुत्तों को उस रूम में रखा था। वो कुत्ते किसी को भी पकड़ के काट जाते हैं, इसीलिए मैंने बहुत निगरानी में रखा था। बेहतर होगा कि हम वहाँ ना जाएं। किसी को काट लिया तो? सुनिए सेक्रेटरी लीना, अरे तुम मौत को बुला रहे हो। देख क्या छोटे रहे हो, उसका भाई। मुंह बंद करो। इस आदमी ने मुझे काट लिया। मुंह में कपड़ा ठूसा। क्या तुझे वाकई लगता है कि एक छोटा सा रिपोर्टर बन के तू एक 30 मार खा बन जाएगा? तू ये बात जान ले, हम उन्हें यहाँ से भेज रहे हैं, तो तुम चुप रहो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तेरे इन जबड़ों से हो रही है। उसने मुझे जोर से काटा, देखा? उसने फिर से किसी को काट लिया। मिस लीना, मुझे लगता है आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मैनेजर डेविड, अंदर वो आदमी पागल हो चुका है। वो किसी को भी काटने लगा है। आदमी? वहाँ असल में क्या बंद है? लोग सेक्रेटरी लीना, वहाँ कुछ लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करते। निश्चित रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप लोगों को सजा भी देते हैं? आपकी हिम्मत माननी पड़ेगी। मिस लीना, आज सुबह ही एक एम्प्लॉय आया था और वो लोगों से ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा था। हमें लगा उससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। अगर ये बात चेयरमैन को पता चल जाती तो ये ठीक नहीं होता। इंटरव्यू? अरे नहीं, हट जाओ, रुको। मैनेजर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख, तूने सबको डरा दिया। मिस लीना, ये बस यहाँ आकर फैक्ट्री के ऑर्डर्स में रुकावट डाल रहा था। चेयरमैन। चेयरमैन? मिस लीना, आप पागल हो गई हैं। ये चेयरमैन कैसे हो सकता है? मेरे अंकल ने अच्छे से जांच की थी। ये बस लॉरेंस का बड़ा भाई है। ये सिर्फ 2 देहाती लोग हैं। ना पैसा है ना कोई ठिकाना। हो ही नहीं सकता ये कोई चेयरमैन है। लीना, अभी मेडिकल टीम को बुलाओ, जल्दी जल्दी। भाई भाई उठो मेरे भाई, भाई जल्दी उठो, रास्ते से हटो। ये हमारे राइजिंग ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। तुम सभी से तो मैं बाद में निपट लूंगी। नहीं मैनेजर, मैंने पूरी तरह से जांच की थी। वो निश्चित रूप से लॉरेंस का बड़ा भाई है। अब सब खत्म हो गया। चेयरमैन सर, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। मैं बस फैक्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं 10 साल से राइजिंग ग्रुप में हूँ। प्लीज मेरे पिछले 10 साल की मेहनत के बारे में सोचिए। प्लीज इस बार छोड़ दीजिए। सेक्रेटरी लीना, प्लीज आप मेरी तरफ से इन्हें कुछ कहिए। तुम जल्दी से चेयरमैन सर से माफी मांगो। सर, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती थी। मैं फिर से ऐसा करने की दोबारा हिम्मत नहीं करूंगा। मिस लीना, आप ही बताइए, जिंदगी में कुछ गलतियां होती है ना? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप प्लीज हमें माफ कर दो। चुप रहो, चुप रहो। तो ये वही है जिसे तुम राइजिंग ग्रुप और वर्कर्स के लिए करना कहते हो? तुमने पब्लिक फंड्स का गबन किया और वर्कर्स की तनख्वाह रोक दी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार किया, संसाधनों को फिजूल खर्ची में बर्बाद किया और निजी तौर पर पैसे हड़प लिए। तुमने अपने वर्कर्स को पीटने और जेल में डालने की भी हिम्मत की। चेयरमैन सर, मैंने गलत किया। मेरी मत मारी गई है। मैंने राइजिंग ग्रुप में 10 साल तक काम किया है। 10 साल? हाँ, 10 साल। मैंने यहाँ हेडक्वार्टर में काम किया। मैं यहाँ एक सीनियर एम्प्लॉय हूँ। सेक्रेटरी लीना जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे अब पता चला
कि मेरे अंडर ऐसे लोग हैं जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्कर्स पर अत्याचार कर रहे हैं। जाओ और मेरे लिए पिछले 10 सालों के सारे अकाउंट्स की अच्छी तरह जांच करो। जिन्हें जेल जाना है वो जेल जाएंगे। एक एग्जाम्पल सेट करो। कोई दया नहीं। चेयरमैन सर मुझे छोड़ दीजिए। चेयरमैन सर मुझे छोड़ दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं लीना राइजिंग ग्रुप के चेयरमैन की सेक्रेटरी हूँ। जांच में पता चला है कि हिलटॉप फैक्ट्री के एक्स चेयरमैन मिस्टर डेविड ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, रिश्वतखोरी, करप्शन और कर्मचारियों की सैलरी का गबन किया है। हमारे ग्रुप में ये डिसीजन लिया गया है कि मिस्टर डेविड, फॉरमैन और जिमी को फैक्ट्री से निकाला जाता है। जांच के बाद गबन की गई प्रॉपर्टी और सैलरी कर्मचारियों को दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक इसके है। अलावा ग्रुप ने फैसला किया है कि पहले की बाकी सैलरी आज दे दी जाएगी और वो भी 3 गुना ज्यादा मिलेगी। वाह 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 वाह। सर, हमें पता चला है कि आपके भाई की पहले शादी हो चुकी है। ये फोटो देखिए, ये इनकी एक्स वाइफ एमिली और इनकी बेटी लिली की है। भाई, एक वक्त तुम्हारा एक परिवार और एक बच्ची थी, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि तुम घर पर अकेले रहते हो? आखिर क्या कारण है? लिली, लिली। भाई यहाँ है तो फिर एमिली और बच्ची कहाँ है? मुझे नहीं पता। सालों से लॉरेंस अकेले ही रह रहे हैं। मैंने सुना है कि अपनी बच्ची और पत्नी को ढूंढने की कोशिश में इन्हें बहुत परेशानी हुई है। एमिली हमेशा इन्हें गरीब होने के कारण बातें सुनाती थी। भाई, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं की। भाई, भाई, मुझे अफसोस है। भाई, भाई, तुम्हें होश आ गया? मुझे आपको फैक्ट्री में नहीं जाने देना चाहिए था। अगर आप नहीं गए होते तो आपको चोट नहीं लगती। मैं ठीक हूँ। उन बुरे लोगों को फैक्ट्री से निकाला जा चुका है। अब सब कुछ ठीक है। उन्हें सबक सिखा दिया गया है। सच? हाँ, उन्होंने हमारी सैलरी भी दे दी। बस इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि हमें 3 गुना एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सच? सच्ची? बिल्कुल सच। भाई, पहले तुम आराम करो। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा। बड़े भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? अच्छा, तो फिर ये कौन है? बड़े भैया, ये कहाँ से मिला आपको? जाने दीजिए, चलिए। सुनो, क्या तुम्हें अपनी बेटी नहीं चाहिए? बदबूदार लड़की, बदबूदार लड़की। लिली, आप इस बदबूदार लड़की को क्यों घूर रहे हैं? तुम इसे क्या कहते हो? ये बदबूदार लड़की हर रोज कूड़ा जमा करती है। बहुत बदबू आती है इससे। लिली, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा? पापा? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। पापा? सॉरी बेटा, मुझे आने में देर हो गई। माफ करना लिली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हेलो मिस लीना, लोगों को लेकर रेमंड फैमिली के गांव में आओ। हमें एक मुश्किल ठीक है, लड़ाई सर। लड़नी है। लॉयर को भी लाओ। संयोग से न्यू मार्केट के विकास के साथ रेमंड फैमिली के गांव ने एक फैक्ट्री के लिए अप्लाई किया है। मैं साइट विजिट करने ही वाली थी। ओके। वैसे लिली, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ यहाँ है। जिद्दी लड़की, तुम यहाँ रुककर आराम कर रही हो? जिद्दी हो, फिर से काम चोरी कर रही हो। मैंने तुमसे खाद लाने को कहा था, तुम लेकर नहीं आई। तुम माँ, आप ये क्या कर रही हैं? लॉरेंस, तुम वापस क्यों आए हो? मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जब एमिली तुमसे शादी कर रही थी तो मैं उसे सहमत नहीं थी। तुम किसी काम के नहीं हो, समझे? तुम शादी कैसे कर सकते हो? एमिली ने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन इतने सालों तक कड़ी मेहनत करके मैंने सारे पैसे एमिली को दे दिए।
बेकार की बातें बंद करो, वो काफी नहीं है, उससे जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता उतने से। ए, तुम बहरी हो क्या? जब मैं बुलाऊं तुरंत आया करो। भले ही मेरे पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन मैं आपको लिली के साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। भले ही मुझे सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा खाना खाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल जाए। लॉरेंस, तुम और एमिली अब तलाकशुदा हो। ये बच्ची अब हमारी है, हम इससे क्या करते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हम चाहे जो करें। भले ही आज मेरी आप जान ले लीजिए, लेकिन मैं लिली को जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये रेमंड फैमिली का गांव है, यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। देखो गांव वालों, ये बाहर वाला मेरी बच्ची को छीनने की कोशिश कर रहा है, आओ मदद करो। बाहर वाला मेरी बच्ची को छीनने की कोशिश कर रहा है। किसकी हिम्मत हुई हमारे गांव के बच्चों को लेने की? गांव वालों, इस निर्दयी इंसान को देखो। पहले इसने एमिली और उसकी बच्ची को छोड़ दिया, और अब जब बच्ची बड़ी हो गई है, काम करने लायक हो गई है, तो इसे लेने आ गया। बताओ क्या ये ठीक है? चुप रहिए, बात को तोड़ मरोड़ कर बताना बंद करिए। ये बच्ची बचपन से ही मेरे साथ है, तुम सभी देख रहे हो। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यही मेरा सहारा है। बच्ची को छोड़ दो। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्ची को छोड़ दो। हाँ, हाँ हाँ बच्ची को छोड़ दो। ये नन्ही छोड़ बच्ची दो। सिर्फ 8 साल की है, इसके हाथ में खुरदुरे हैं, हर दिन खाड़ उठाती है। मैं इसका पिता हूँ, मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकता? और वैसे भी आप सभी माता पिता हैं। दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या अपने बच्चे को इस हालत में देखकर क्या आपको दर्द महसूस नहीं होता? सही क्या कह आप रहा है अनदेखा ये। कर सकते थे इसे? बताइए, चुप क्यों है? ठीक है लॉरेंस, खाद उठाना, जानवरों को खिलाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, गांव का कौन सा बच्चा ये सब काम नहीं करता? हाँ, सही बात है। जॉन, कल मैंने तुम्हारे बच्चे को खेत में काम करते देखा था। जूली, हाँ, बिल्कुल क्या सही। तुम्हारी बच्ची नदी में कपड़े धोने नहीं जाती है? गांव के बच्चे इतने कोमल नहीं होते। क्या मैंने इसे कम खिलाया? जब ये छोटी थी तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, अब बड़ी हो गई है, काम कर सकती है, तो तुम्हें इसकी याद आ गई है और तुम इसे मुझसे छीनना चाहते हो। पैसे के लिए बच्ची को बेचना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम इसे नहीं ले जा सकते यहाँ से। लगता है तुम बच्ची को पैसों के लिए बेचना चाहते हो। बच्ची मुझे दे दो, मुझे दे दो आप बच्ची क्या को। कर रही हैं? छोड़ दीजिए। गाँव वालों, आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सही बात है, ये बच्ची हमारे गांव की है, किसी और की नहीं। बच्ची को छोड़ छोड़ दो, दो। इसे क्या छोड़ कर दो, रहे हो? इसे छोड़ दो, बच्ची को, बच्ची को छोड़ दो, बच्ची को, छोड़ दो इसे, छोड़ो बच्ची को, बच्ची को छोड़ दो। इसे। पापा। डरो मत, पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे। आप लोग मेरी बात सुनिए, सुनिए। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, कानून समझते हैं आप लोग। एमिली को यहाँ बुलाइए, हमें लिली की कस्टडी के बारे में बात करनी है। और हाँ, आप में से किसी का अधिकार नहीं कि आप सब इस बच्ची को अपने पिता के साथ जाने से रोक दे। किसी को ये अधिकार नहीं है। तुम कौन हो? हाँ, अपना काम करो। मैं लॉरेंस का बड़ा भाई हूँ। मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना है। लॉरेंस तो अकेला है, इसका कोई भाई नहीं है। तो कभी नहीं सुना कि लॉरेंस का कोई बड़ा भाई है। ये तो अनाथ है। अरे बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। ये तुम्हारी बच्ची को ले जाना चाहता है, कहता है मैंने कानून तोड़ा है। लॉरेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? हाँ, एमिली, जब तुम लिली को ले गई थी तब तुमने कहा था कि तुम उसका अच्छे से देखभाल करोगी ताकि उसको मुझसे तकलीफ ना हो। क्या तुमने ऐसे देखभाल की है उसकी? तुम्हारे साथ भूखे मरने से तो अच्छा ही है। गांव वालों, तुम लोग नहीं जानते, जब मैंने लॉरेंस से शादी की थी तो इसने मुझे बड़ा घर और अच्छा खाना खिलाने का भी वादा किया था, लेकिन हुआ क्या? घर खाली था, सर्दियों के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। अगर हम वहाँ से नहीं निकलते तो हम माँ और बेटी कब के मर चुके होते। हमें कोई देखने वाला भी नहीं होता। मेरी तरफ देखो, मेरा फिगर देखो, मुझे तो कोई भी मिल सकता है ना? हाँ, उस सही वक्त कह रही है। मुझे धोखा दिया गया था। लॉरेंस ने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया था और शादी की। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को इसके साथ नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। रेमंड फैमिली के गांव की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लॉरेंस, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, इतने सालों तक तुम्हें तकलीफ मिले। भाई, चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है तुम भूखे नहीं रहोगे। पहले तुम अच्छा खाना खाओ, अपनी हालत तो देखो। तुम कैसे मदद कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे घर में आईना नहीं है? हाँ, तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो अच्छा है, अपनी मदद करो सबसे पहले जाकर। मुझे देखने दो कि इसकी इतनी हिम्मत है जो गांव की महिलाओं को धमका रहा है। मैं भी देखूं कि कौन इतना लापरवाह है जो मेरी बंदी को धमकाने की हिम्मत करे। मोंटी,
ये मेरा वही बेकार एक्स हस्बैंड है। ये हमारी लिली को ले जाना चाहते हैं। पापा मुझे डर लग रहा है। लिली, क्या ये आदमी तुम्हें धमकाता है? लिली डरो मत, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें इसने धमकाया? बिल्कुल नहीं, झूठ मत बोलो। लिली, तुम एहसान फरामोश हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मर्दानगी आ गई है? जो मुझे हाथ लगाया तुमने, हिम्मत कैसे हुई तुम तुम्हारी? लिली से ऐसा व्यवहार करती हो? एक बच्ची की बात मान गए तुम। तुम इस छोटी बच्ची की बकवास मत सुनो। मेरा मोंटी फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिए काम करता है। ये राइजिंग ग्रुप में प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगर इसका कैरेक्टर खराब होता तो क्या राइजिंग ग्रुप इसे काम पर रखता? जरा रुको, तुमने किस ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर की बात की? तुमने किस ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर की बात की? राइजिंग ग्रुप, तुम पहाड़ी घाटी से आए गवार हो, शायद तुम्हें इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। गांव वालों, अगर मैं भ्रष्ट आदमी होता तो मैं राइजिंग ग्रुप का बैकग्राउंड चेक पास नहीं करता। असल में मैं एक क्या अच्छा बोल रहा आदमी है? हूँ। अरे गांव वालों, मोंटी इस बार गांव की तरक्की को मैनेज करने आया है। राइजिंग ग्रुप गांव के विकास काम में लगा हुआ है। मोंटी ने हमारे गांव के लिए एक फैक्ट्री खोलने का प्लान किया है। फ्यूचर में हमारा गांव भी खुशहाल होगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। वैसे वाह, बहुत मैं बढ़िया। फैक्ट्री के निर्माण बहुत और बढ़िया। भर्ती का इंचार्ज हूँ। मैंने सुना है राइजिंग ग्रुप द्वारा हिलटॉप के विकास के बाद वहाँ हर एक परिवार अमीर बन गया है। अगर राइजिंग ग्रुप ने वाकई हमारे गांव का विकास किया तो हम भी अमीर परिवार बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल संभव है, जब तक हमारे गांव में एकता बनी है और लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ हर कोई राइजिंग ग्रुप के फैक्ट्री में नौकरी पा सकता है और हम मिलके बहुत पैसे कमाएंगे। वाह, क्या बहुत बात है, बढ़िया। क्या बात है। गांव वालों, बाहर के लोगों को हमारे गांव के बच्चों को ले जाने मत दीजिए। बिल्कुल सही कहा। सही बच्ची को कहा। क्या हमें कर रहे हो? सौंप दो। अरे सौंप दो, क्या कर रहे हो सौंप तुम दो सब? बच्ची को। ये मत दे करो, दो वापस। सुनो मेरी बात बच्ची को सुनो। हमें सौंप दो। लिली, 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 रुको। सेक्रेटरी साइमन, आपको मेरा साथ देना होगा। लॉरेंस मेरी बेटी को ले जाने बाहरी लोगों के साथ आया है। लॉरेंस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने गरीब हो। तुम्हें बच्चे को ले जाने का हक किसने दिया? सेक्रेटरी साइमन, एक बहुत ही खास इंसान हमारे गांव में आ रहा है। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो हमारे गांव की तो इज्जत लूट जाएगी। कौन है वो इंसान? मोंटी की सुपीरियर सेक्रेटरी लीना राइजिंग ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस से आ रही है। साइमन सर, मैंने मिस लीना को यहाँ निमंत्रण देने के लिए दर्जनों बार कॉल किया है। अगर वो हमारे गांव आते हैं तो राइजिंग ग्रुप का निर्माण यहाँ जरूर होगा। साइमन सर, हमारे मोंटी को देखिए, उसने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। आप बाहर वालों को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकते। लॉरेंस, मैं तुम्हारे और एमिली के बीच का मामला पहले से जानता हूँ। इस तरह बहस करते रहने से किसी का भला नहीं होगा। मामले में मैं कोई सुझाव दूं? शायद तुम राजी हो जाओ। साइमन सर, मुझे मंजूर है। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। देखो, लिली अभी बड़ी हो गई है। फर्क नहीं पड़ता कि एमिली ने उसे अच्छी तरह से पाला या नहीं, पर इतने सालों से उसे पालने की कीमत तुम्हें उसे देनी चाहिए। तो बोलो, मंजूर है? ठीक है, 8 सालों में लिली पर जितने खर्चे हुए हैं मैं सब चुका दूंगा। 8,000? क्या बकवास कर रहे हो? 8 लाख? एमिली तो काफी बोल्ड है। एक बच्चे की परवरिश में 8 लाख खर्च होते हैं। इस गांव में 8 लाख किसी ने देखे भी हैं क्या? ये बहुत ज्यादा है। एमिली, तुम्हारे घर लिली 8 साल तक रही है, फटे कपड़ों में। और तो और, तुमने इसे कितने जख्म दिए हैं, इसकी हालत तो देखो। और तुम मुझसे 8 लाख मांग रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये 8 लाख 8 साल की बच्ची को पालने के लिए हैं? लिली अब बड़ी हो गई है और काम कर सकती है। उसे 18 साल की उम्र तक पालना होगा। अगर तुम उसे बीच में ही ले जाओगे तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मुझे किसी और को काम पर रखना होगा, जिसके लिए हर महीने 1000 रुपए लगेंगे। और हम तो सिर्फ 8 लाख रुपए मांग रहे हैं सेक्रेटरी साइमन की खातिर। तुम लोग लिली के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हो। गाँव में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और शादी से पहले कौन लड़की घर पे काम नहीं करती? क्या तुम्हारी बेटी काम नहीं करती या तुम्हारी बेटी नहीं करती? यही सच्चाई है। लॉरेंस, मुझे लगता है कि तुम्हें 8 लाख पे सौदा मंजूर करना चाहिए। बच्ची को ले जाओ, वो तुम्हारी है। मैं यही हूँ। एमिली रोकने की हिम्मत नहीं करेगी। सेक्रेटरी साइमन, ऐसा नहीं कि मैं पैसा देना नहीं चाहता, पर मेरी तनख्वाह सिर्फ 7 और 800 है। 8 लाख जमा करना मेरे लिए बहुत ज्यादा है। राइजिंग ग्रुप हिलटॉप में आने से जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। पैसे नहीं है तो क्या तुम उधार नहीं ले सकते? और इसके अलावा अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी परवाह है तो क्या उसके लिए 8 लाख नहीं जुटा सकते? बताओ। बस 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 बस, मुझे समझ आ गया। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? हाँ, मुझे पैसे चाहिए।
मैंने इस बच्ची को पाला है, उसे यूं ही मुफ्त में नहीं दूंगी। 8 लाख से एक भी पैसा कम नहीं लूंगी मैं, वरना इसे ले जाने की सोचना भी मत। सेक्रेटरी सैमन, आप ही हैं जिन्होंने बच्ची के लिए पैसे देने को कहा था। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, पर इस गांव में राइजिंग ग्रुप द्वारा निवेश या फिर एमिली के 8 लाख में से कोई एक चुनिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो निवेश नहीं, और निवेश चाहिए तो पैसे नहीं। चुन लीजिए कोई भी। आपका क्या मतलब है? सेक्रेटरी साइमन को चेतावनी देने वाला तुम हो तो कौन हो, और तुम ऐसा क्यों करोगे? बिल्कुल, क्योंकि राइजिंग ग्रुप का चेयरमैन जिसने इस गांव में निवेश करने का फैसला लिया था वो मैं हूँ।